सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, और देखिए हमें अगला प्रॉब्लम दे रखा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट 3, 5, 7, 8 एंड 9 एंड विच आर ग्रेटर। जो हमेशा क्या होना चाहिए, विच आर ग्रेटर। मेरे ख्याल से यहाँ कोई सेंटेंस आना चाहिए था, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ द डिजिट दिस विच आर ग्रेटर। आई थिंक क्वेश्चन, हाँ सॉरी, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हमें करना है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट 3, 5, 7, 8 एंड 9 विच आर ग्रेटर देन 8000। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। सिंपल सी बात है सर, रिपीटेशन लगाना नहीं है और हमारे पास में सारे नंबर 8000 से बड़े निकल के आना चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले वही बेसिक रूल लगाएंगे कि सर एक काम करते हैं, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के अंदर हमारे पास 4 डिजिट नंबर हमको प्लेस करना है। अब कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, क्या आपका चॉइस होगा, वही हमें काउंट करना है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं सर जीरो तो नहीं है। तो सर हमारे पास 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और 9 है। सर बेस्ट है कि हमारे पास इस बार जीरो नहीं है, और अगर हमारे पास जीरो नहीं मतलब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। बट सर एक कंडीशन दे रखी है, ऑलवेज ऑल द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 8000। सारे नंबर जो निकल के आए वो 8000 से बड़े निकल के आना चाहिए। इसका मतलब सर अगर 8000 नंबर हमें ग्रेटर चाहिए और रिपीटेशन हमसे बोला गया कि इस बार लगाना मत, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो सर ठीक है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर अगर हम एक काम करें, हमारे पास इस ब्लॉक को भरने के लिए 2 चॉइसेस हैं। अगर हम बिना इसके क्वेश्चन लगाते हैं इजीली, तो देखें सर यहाँ पे सपोज हमने 8 रखा, या हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या रख सकते थे, और या नहीं तो सर ये पॉसिबिलिटी थी कि यू कैन पुट द वैल्यू इन दिस बॉक्स इज 9। या तो 8 रखेंगे या सर 9 रखेंगे, ऑल द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 8000। suppose we are using the 8 number in the first case, so sir we have the number of choices in the second and third and fourth block। सर ऑलरेडी 8 इंगेज हो चुका है, तो अब हमारे पास में 4 चॉइसेस हैं और कोई भी सिलेक्शन तो एक का ही होगा, लेकिन सारी चॉइसेस मैक्सिमम 4 हैं। तो सर हियर द 4 चॉइसेस, नाउ सर 3 चॉइसेस, और यहां से निकल के आ जाएगा 2 चॉइसेस, क्योंकि डिजिट आप रिपीट नहीं कर सकते। सर कोई 4 में से एक इंगेज हुआ होगा यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास में 1, 2, 3, 4 एंड 5 ही डिजिट्स हैं। एक ऑलरेडी इंगेज हो चुका है और ये आपकी चॉइस नहीं है, ये आपका सिलेक्शन भी नहीं है, ये तो आपको एक कंडीशन है, इसलिए आपको यूज करना पड़ा। तो सर यहां से आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4, 3 और 2, सर ये मिला 12 और 24 या फैक्टोरियल 4 सर इसका आंसर होता। सिमिलरली अगर सर हम 9 यूज करते तो आंसर कितना निकल के आता। सेम आप इस ब्लॉक के अंदर कितना डेटा फुल करते हैं, सर हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस और कितना निकल के आ जाएगा, 2 चॉइसेस। सर सॉल्व करेंगे आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 24, या हम इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 4। फाइनल आंसर हम देखें तो 48 है। सर ये क्वेश्चन क्या डायरेक्ट सॉल्व किया जा सकता था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी तो सॉल्व किया जा सकता था। सर हमें क्या करना था, हमें अपनी चॉइसेस को काउंट करना था और सिलेक्शन चेक करना था। सर इस ब्लॉक को बनने की देर आर 2 चॉइसेस ऑलरेडी मेंशन है। सर कोई 2 में से भी एक ही आएगा, पर चॉइसेस तो 2 हैं, किसी भी एक को ही सिलेक्ट करेंगे। अब सर रिमेनिंग हमारे पास कितना हो जाता है, सर फिर से कोई 4 चॉइसेस होती, क्योंकि एक ऑलरेडी इंगेज हो चुकी है। सर अगेन 3 चॉइसेस और 2 चॉइसेस, सर इन तीनों का मल्टीप्लाई करते 24 आता, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करते सर 48 आएगा, और सर इनको भी जोड़ेंगे तो नेट आंसर कितना आएगा, सर इनका एडिशन भी हमें 48 ही मिलेगा। इसका मतलब 8000 से ग्रेटर नंबर हमें कितने हो जाएंगे, हमारे पास नंबर हो जाएंगे 48। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहां से, नेक्स्ट प्रॉब्लम, in how many ways can 6 person be seated in a row। कितने तरीके से 6 लोग एक रो में बैठ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि सर सारे पर्सन यहाँ पे जो है वो एक कैरेक्टर को शो करते हैं और उन सबको एक रो में बैठना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले रो डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर सर इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट लगाएं, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में हम लगा रहे थे कि सपोज सर 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस एंड सर 6 प्लेसेस हैं। हमारे पास पर्सन भी कितने हैं, सर हमारे पास है P1 पर्सन, P2 पर्सन, P3, P4, P5 और P6। हमें इनको बोला है हाउ मेनी वेज दे आर द 6 पर्सन कैन बी सीटेड इन द रो। अब देखिए आप कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आएगा तो आपके पास मैक्सिमम उस पर्सन के पास चॉइस कितनी होगी, सर 6 चॉइस होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, फैक्टोरियल 6 इसका आंसर आएगा।
सर यहाँ पे 6 चॉइस आ जाएगी, आप 6 यहाँ यूज कर लीजिए, यहाँ कहीं पर भी एक जगह उसको सिलेक्ट करना है और उसके पास चॉइसेस रहेंगी 6। एक बंदा जब यहाँ बैठ जाएगा तो बाकी बंदों के लिए अब 5 चॉइस ही बचेंगी, तो सर यहाँ से आ जाएगा 5 चॉइस, रिमेनिंग के लिए हो जाएगी 4 चॉइसेस, सर 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस, सर फैक्टोरियल 6 मतलब 720। 720 तरीके से हम इनको आगे पीछे अरेंज कर सकते थे और 720 तरीके हो सकते हैं हमको इनको एक रो में अरेंज करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से, हाउ मेनी 9 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड। सारी डिजिट जो बने वो अलग अलग बनना चाहिए, जितने भी डिजिट बने वो सब अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब सर यहाँ पे रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया है और रिपीटेशन के बारे में बोला नहीं गया, इसका मतलब सर रिपीटेशन लिया जा सकता है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है सर 9 डिजिट नंबर्स विथ डिफरेंट डिजिट, मतलब सर इसके अंदर जीरो लेना पड़ेगा आपको। अब आप फिर से जीरो करेंगे। अब बच्चों देखिए सबसे पहले तो इसमें 9 प्लेसेस बनाते हैं हम, जैसा कि हर बार कर रहे हैं, और फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो सर अगर इसके 9 प्लेसेस हम फ्रेम करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और सर ये हो गए 9, सही चल रहे हैं सर, 9 प्लेसेस हो गए। अब आपके पास डिजिट कितनी है, तो चलिए अब डिजिट भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर वी हैव 9 डिफरेंट डिजिट, सर हमारे पास 9 अलग अलग डिजिट, सॉरी 10 डिफरेंट डिजिट है, 9 डिजिट के नंबर बनाना है। अब सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑलरेडी उसने बोल दिया नंबर्स चाहिए, और नंबर में 9 डिजिट नंबर अगर हमें चाहिए, सर स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते सर। अगर स्टार्टिंग में 0 नहीं आ सकता सर, रिपीटेशन का बोला नहीं गया मतलब नंबर रिपीट किए जा सकते हैं, तो बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सर। इस ब्लॉक के लिए तो सर 9 चॉइसेस ही होंगी, 9 से ज्यादा चॉइसेस संभव नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ नहीं सकता। और रिपीटेशन आप बहुत इजीली लगा सकते हैं, तो आपके पास में 9 चॉइसेस होंगी, सिलेक्शन किसी एक का ही होगा, तो 9 चॉइसेस लिखेंगे, सिलेक्ट कोई एक करेंगे। अब सर इस ब्लॉक के अंदर 0 आ सकता है और यहाँ क्या कहीं पर भी 0 आ सकता है, सारे नंबर उसने बोला था डिफरेंट होना चाहिए, इसका मतलब सर यहाँ पे भी 10 चॉइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिपीटेशन के लिए बारे में कुछ नहीं बोला गया है। सेम आंसर 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस 10 चॉइसेस, इसका मतलब सर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 टू दी पावर 8 और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा। और इतने बड़े डेटा को हम कैलकुलेट नहीं करते। मान के चलिए अगर ये नॉन रिपीटिंग क्वेश्चन होता तो सर यहाँ पे आती 9 चॉइसेस, तो इस ब्लॉक में फिर से 9 चॉइसेस आ जाती, क्यों, क्योंकि 0 आप इस्तेमाल कर सकते थे। फिर 8 7 6 5 4 3 एंड 2, और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं यहां से हम, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000। सारे ऑड नंबर बताइए जो 1000 से छोटे हो, कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स, और उन सबको डिजिट्स यूज करना चाहिए 0 3 5 7। अब सर फिर एक प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे एक बार फिर से 0 आ गया, और अगर यहाँ 0 आ गया है तो 1000 से छोटे नंबर क्या हो सकते हैं सर, 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 1 डिजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सर एक काम करते हैं, केस नंबर 1 लेके चलते हैं हम। यहाँ पे सारे नंबर हम लेके चल रहे हैं 3 डिजिट वाले, ऑल नंबर बिलोंग्स टू 3 डिजिट, और डिजिट आपको ये इस्तेमाल करना है, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। और देखिए व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट, और रिपीट इस बार आपको करना नहीं है, तो सबसे अच्छी बात है। तो चलिए सर यहाँ पे बनाइए 3 ब्लॉक और केस नंबर पहला सॉल्व करते हैं। तो सर फर्स्ट केस हमने सॉल्व करा यहाँ पे, और हमारे पास में सर 3 ब्लॉक हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 का इस्तेमाल करता हूं, ऑड नंबर मुझे चाहिए। सर अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर दीजिए सर, ये ज्यादा इजी होगा, आपको कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। और एक ब्लॉक और बना देते हैं, ये 4 ब्लॉक हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है सर, 4 ब्लॉक में हमारा काम हो जाएगा। सर अगर मान के चलिए आप पहले ब्लॉक में क्या क्या नंबर रख सकते हैं सर, आप यहाँ 3 रख सकते हैं, 5 हो सकता है, 7। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सारे नंबर ऑड चाहिए, और ऑड चाहिए इसका मतलब सर सब जगह यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 5 7 आना चाहिए। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगर 3 डिजिट हम लेना नंबर स्टार्ट करें, तो इस ब्लॉक में मान के चलिए मैंने 3 रखा, इस ब्लॉक में मैंने 5 रखा, और इस ब्लॉक में देखिए मैंने 7 रखा।
ये आपके सामने मैंने 3 नंबर रखे और इन सब के अंदर देखिए मैं जीरो का इस्तेमाल करूंगा सभी के अंदर। सर अगर आप यहाँ पे जीरो रखते हैं, सर आप यहाँ जीरो रखते हैं और यहाँ पे जीरो रखते हैं, तो सर हमारे पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? अगर 3 आगे है, सेंटर में जीरो है, देखिए मैं जीरो लेके चला हूं, अब मेरे पास में चॉइसेस कितनी बचती हैं? तो सर 3 और 0 में 5 और 7 दो चॉइसेस, सिलेक्शन किसी एक का होगा, लेकिन नंबर तो सर दोनों ही लिखे जाएंगे, या तो 5 रखेंगे या 7 रखेंगे। सर यहां से हमारे पास में 2 नंबर निकल के आएंगे डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे ही सर आप यहां पे करेंगे, 5 ऑलरेडी इंगेज हो चुका है, सेंटर में बीच में 0 आ रहा है, इसका मतलब सर अब पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो जाएगी, 5 इंगेज कर चुके हैं सर आप, या तो आप 3 इस्तेमाल करेंगे या सर यहाँ पे 7 इस्तेमाल करेंगे। सर अल्टीमेटली यहाँ से या तो 305 मिलेगा या 705 मिलेगा। सर नंबर तो 2 ही मिलेंगे और सारे नंबर ऑड होंगे। अगला केस सॉल्व करते हैं। सर लास्ट में आपने 7 रखा है, इसका मतलब अब हमारे पास ऑप्शन 3 और 5 का हो जाता है, या तो नंबर 307 होगा या 507। अल्टीमेटली सर यहाँ से भी आंसर कितना निकल के आएगा? सर 2। मतलब जीरो का इस्तेमाल करके देखिए मैंने यहाँ पे ये नंबर निकाले, तो ये आपके पास 3 डिजिट नंबर कितने निकल के आए? सर ये हमारे पास नंबर निकल के आए 6, आप चेक कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या काम करना है? सर अगर हम जीरो ना लें, अगर हम जीरो ना लें तो पॉसिबिलिटीज क्या बनती है? तो देखिए अगर आप जीरो नहीं लेते इसका मतलब आप 3, 5, 7 यहाँ कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे नंबर ऑड होंगे। इसका मतलब सर इस ब्लॉक को बनने की 3 चॉइसेस, आप कहीं से भी शुरुआत करें, रिपीटेशन उसने बोला है आपको नहीं रिपीट करना है। सर 2 चॉइसेस और यहाँ से कितनी निकल के आ जाएंगी? 1 चॉइसेस। सर यहाँ से कुल आगे पीछे करके हम 6 नंबर तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपने यहाँ पे देखा, हमने नंबर निकाले और ये नंबर कितने आ रहे हैं हमारे पास? ये हमारे पास नंबर आ रहे हैं टोटल 12, ठीक है। अब नेक्स्ट सर एक काम कीजिए, सारे 3 डिजिट नंबर आपने ले लिए, अब आप केस लगाइए सर 2 डिजिट का। तो अगला केस हम यहां डिस्कस करेंगे 2 डिजिट। सर अगर आप 2 डिजिट नंबर लेते हैं और 2 डिजिट नंबर अगर आप लेंगे तो आप यहाँ पे क्या केस बनेगा? सर तो देखिए 2 डिजिट नंबर हम यहाँ पे लगा रहे हैं। सर 2 डिजिट के अंदर फिर से वही समस्या, अब आप जीरो नहीं ले सकते सर, अप्लाई नहीं कर सकते आप जीरो, क्योंकि आप यहाँ पे जीरो लगा नहीं सकते सर इस नंबर पे। इसका मतलब सर 2 डिजिट नंबर में 3, 5 और 7 ये 3 नंबर इंगेज होंगे। सर बहुत इजी हो गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना। इस ब्लॉक को बनने की 3 चॉइसेस, इस ब्लॉक को बनने की 2 चॉइसेस। सर ऐसे 6 नंबर बनाए जा सकते हैं, या तो 3, 5 होगा, 3, 7 होगा, या यहाँ पे 7, 5, 7, 3 या 7, इस प्रकार से टोटल 6 ऑप्शंस हमको निकल के आ जाएंगे। सर अब एक लास्ट केस और सॉल्व कर दीजिए, और सर सॉल्व करिए 1 डिजिट नंबर, क्योंकि सारे नंबर उसने बोला है सर ऑड होना चाहिए। तो सर या तो उस ब्लॉक में 3 आएगा, या उस ब्लॉक में 5 आएगा, या उस ब्लॉक में 7 आएगा। सर फाइनल आंसर बता दीजिए। यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, यहां से मिले हमें 6, ये मिले 6, 12, ये मिले हमें फिर से 6, 18, और 18 के बाद 3 हमने जोड़ा। सर नेट आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 21 नंबर कैन वी फाइंड ऑल द ऑड नंबर विच आर लेस देन 1000, जो सभी 1000 से क्या होंगे? छोटे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सर नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद द डिजिट्स डिस्टिंक्ट विद ईच डिजिट ऑड होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही लगाया हमने। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, अब आपको मात्र 3 डिजिट नंबर चाहिए, वेयर विद द डिस्टिंक्ट डिजिट, सारी डिजिट्स अलग अलग होनी चाहिए, मतलब कोई भी डिजिट वहां पे आप देखेंगे, सब डिजिट हमको अलग चाहिए। देखिए अलग डिजिट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने लिखा है 118, तो सर ये नंबर भी 115 है, अलग है सर। ये अपने आप में हमको क्या कहना है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिजिट्स क्या होनी चाहिए यहाँ पे? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। पर सर यहाँ पे ये नंबर अलग आ रहे हैं, आपकी डिजिट्स क्या हो रही है सर? सेम आ रही है। इसका मतलब सर अगर उसने डिस्टिंक्ट लिखा है, इसका मतलब सारी डिजिट अलग होंगी, और अगर सारी डिजिट अलग होंगी इसका मतलब सर वो रिपीटेशन नहीं मांग रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं यहाँ से इसका आंसर हम कितना निकाल सकते हैं। तो बहुत इजीली बन जाएगा सर, डिस्टिंक्ट डिजिट का इस्तेमाल करना है। नंबर ऑफ डिजिट सर हमारे पास फिर वही होती है 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 डिजिट होती हैं सर। नंबर पूछे हैं 3 डिजिट, तो सर 3 बॉक्स बना दीजिए और इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सर पहले ब्लॉक में भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी, तो सर पहले ब्लॉक में 0 ला नहीं सकते आप, तो अगर आप 0 नहीं लाएंगे पहले ब्लॉक में तो आपके पास 9 चॉइसेस हो जाएंगी। अगले ब्लॉक के अंदर सर 0 आ सकता है, लेकिन एक यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका होगा, चॉइसेस आपके पास 9 थी, लेकिन अब आपके पास फिर से 9 चॉइसेस है, क्योंकि अब 0 इंगेज हो सकता है सर यहाँ पे अगर हम चाहें तो। लास्ट में हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 चॉइसेस हो जाएगा। सर अगर इसका प्रोडक्ट किया जाए तो 81 और यहाँ से 8 आ जाएगा, 8 और ये आ जाएगा 64। सर अगर हम देखें तो नेट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 64 और 8 हमारा आंसर होगा। अगर ये डिस्टिंक्ट डिजिट नहीं बोलता और बोलता डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो फिर हम सारे केसेस में हम देखते कि नंबर आगे पीछे हम लगा सकते थे, रिपीटेशन कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखा है, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट नंबर्स 6 डिजिट ईच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। मेरे ख्याल से आप वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन आप खुद भी लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिफरेंट नंबर चाहिए उसे, सारे के सारे 6 डिजिट नंबर चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सर रिपीटेशन बिल्कुल भी लगाना मत। तो 3 हमारे पास एक्सप्रेशन जो होते हैं जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो होता है 0, और इस बार सर वो नंबर हमारे पास नहीं है। तो चलिए बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 हमारे पास नंबर है और सर 6 ही डिजिट हमें बनाना है। तो सर इस ब्लॉक को और बड़ा कर दीजिए और इस प्रकार से सर ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। और कोई कंडीशन नहीं है सर, तो बहुत इजी है, फैक्टोरियल 6 इसका आंसर हो जाएगा। सर 1 2 3 4 5 6 से 6 चॉइस, 5 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस। आई थिंक कुछ गलती हो रही है, यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पे 1। इसका मतलब सर फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720, 720। 72 डिफरेंट नंबर्स हम बहुत इजीली फॉर्म्ड कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम था ये। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स ऑफ 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द यूजिंग द डिजिट व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। इस बार देखिए रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, लेकिन दिक्कत ये आ गई सर 0 आ गया इस बार, और 0 आ गया इसका मतलब सर फिर से वही लॉजिक लगाना होगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को भी हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, और सर आपको 6 डिजिट नंबर चाहिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चॉइसेस अगर इस ब्लॉक के लिए है तो सर 6 चॉइसेस तो आपके पास हो ही नहीं सकती। पहले ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पे 0 नहीं लाना होगा। सिलेक्शन आप किसी भी 5 का कर सकते हैं, चॉइस आपके पास 5 है, सिलेक्ट तो किसी भी एक को ही करेंगे। सर नंबर ऑफ चॉइसेस 5 लिख दीजिए सर, यहाँ पे आपके पास 6 है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, इसका मतलब कोई भी 0 को छोड़ के यहाँ पे 5 नंबर इंगेज हुए होंगे। अब रिमेनिंग 0 काउंट करके फिर से सर 5 चॉइसेस हो जाएंगी। अब आपके पास टोटल नंबर थे 6, 2 इंगेज हो गए, 4 बचे हैं, अब 3 बचेंगे, 2 बचेंगे और 1 बचेंगे। सर इसको बोलते हैं फैक्टोरियल 4, इसका मतलब होता है 24, 24, और 5 इंटू 5 होता है 25। और सर इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से, तो 24 इनको करेंगे, इसका हो जाएगा 500 और 600 आंसर आ जाएगा इसका। क्योंकि देखिए 250, 250 2 टाइम्स 500 और 600 हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर फ्रेम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लगाते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट डिफरेंट नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट दिस व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लगाया था। 5000 से बड़े नंबर चाहिए सर, 5000 से बड़े अगर नंबर आपको चाहिए, और कितने डिजिट नंबर चाहिए सर, 4 डिजिट नंबर चाहिए। रिपीटेशन फिर से मना कर दिया है सर, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब सर आप ये 2 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आपके पास कंडीशन क्या है, सारे नंबर 5000 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। 2 मिनट में आंसर निकाल लेते हैं इसका। तो सर अगर 5000 से बड़े नंबर हमें चाहिए और 1 2 3 एंड 4 हैं, तो सर हमारे पास चॉइसेस जो रह जाती हैं इस ब्लॉक को फिल करने की, या तो हम सर 5 रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 9। हमने आज अभी क्वेश्चन पहले भी लगाया था। इसका मतलब सर इस ब्लॉक को बनने की आपके पास 2 चॉइसेस हो जाएंगी, सारे नंबर 5000 से बड़े ही आएंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 में से सर कोई भी 2 चॉइसेस अगर यहाँ इंगेज होंगी, पर लिखेंगे कोई भी एक यहाँ पे,
तो 5 में से 4 नंबर यहाँ बचेंगे, 3 यहाँ और 2 यहाँ नंबर आएंगे। कहने का मतलब ये यहाँ पे 2 चॉइसेस आपके पास आएंगी, चॉइस 2 होगी, सिलेक्शन किसी एक का होगा, 5 नंबर में से एक कवर हो जाएगा, 4 बाकी रहेंगे, इस ब्लॉक में 4, फिर 3 और 2। सर यहाँ से फिर से मिलेगा 24, 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। चलिए ओके, अब हम यहां से अगला केस सॉल्व कर रहे हैं और देखिए अब हम लगाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में हमको दिक्कत ये आती है कि सर मीनिंग और आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम जब भी हम लगाएंगे तो विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग एक कंसेप्ट हमें ऑलरेडी गिवन है। चलिए लगाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 2 केस होते हैं, इसमें कोई चीज रिपीट भी आती है, नॉन रिपीट भी आती है। देखते हैं कौन सा केस है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, और हमें ओरिएंटल हमें दे रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, ओरिएंटल के अंदर एक भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। एल रिपीट नहीं हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, टी नहीं हो रहा है, एन नहीं हो रहा है, ई नहीं हो रहा है, आई नहीं हो रहा है, ओ और आर नहीं हो रहा है। सबसे पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम में यही चेक करना चाहिए कहीं रिपीटेशन तो नहीं आ रहा है किसी लेटर का। अब उसने क्या बोला है, सो दैट द वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। जितने भी वॉवेल है वो हमेशा ऑड जगह ही आना चाहिए, राइट है। और आपको उसने बोला क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स, मतलब इन्हीं से ही मिलके वर्ड बनाना है। अब आप खुद सोचिए, जब आप इनसे मिलके वर्ड बनाएंगे तो क्या करेंगे, आप इन्हीं चीज को आगे पीछे शफलिंग करेंगे। और उस कंडीशन में अगर आप ये सोचे कि सर मैं ए को 2 बार लिख दूं, नहीं लिख सकते क्योंकि उन्हीं को आगे पीछे शफल करना है। तो ऐसे केस में अगर आप रिपीटेशन ढूंढोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर है। तो सर यहाँ रिपीटेशन तो दिखाई नहीं देगा हमें, ये बात तो सही है, लेकिन आगे पीछे करके कितने नए वर्ड्स बना सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसने हमसे बोला है वॉवेल्स ढूंढना है, और वॉवेल ढूंढने के बाद उनको ऑड जगह रखना है। तो सबसे पहले एक काम करें, यहाँ से टोटल काउंट कर ले इसमें लेटर कितने आ रहे हैं। तो इसके अंदर लेटर हमें आ रहे हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8। सर हमारे पास में टोटल 8 लेटर्स आ रहे हैं। कितने लेटर्स आ रहे हैं हमारे पास सर, टोटल 8 लेटर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 8 प्लेसेस पहले तो बना देना है। तो चलिए सर इसके 8 प्लेसेस बना दीजिए आप। तो ये हम इसके 8 प्लेसेस पहले सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर ये 8 प्लेसेस हमने बना दिए। अब सबसे पहले एक काम करो, सारे वॉवेल बाहर निकाल दो पहले तो हम। सर हमारे पास वॉवेल है ओ, हमारे पास है आई, सॉरी माय मिस्टेक, नहीं 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 सही है। अब आ गया हमारे पास ई, और हमारे पास कितना हो गया, तो ए ई आई ओ और यू, है ना। ये हमारे पास क्या होते हैं सर, वॉवेल्स होते हैं सर। ये सारे वॉवेल्स बाहर निकाल दिए हमने। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है सर, अरेंज करना है इनको। सबसे पहले तो एक काम करिए सर, इनकी जगह निकालिए। और जगह उसने क्या बोली है, सारे के सारे प्लेसेस जो होना चाहिए वो सभी के सभी प्लेसेस ऑड होना चाहिए। सर एक काम करिए, ऑड जगह ढूंढिए इसमें। ये पहला प्लेस ऑड, ये थर्ड प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, और ये 7। ओके ठीक है सर। अब एक काम करिए, अरेंज करना शुरू करिए। सर कॉन्सोनेंट कितने हैं इसके अंदर, कॉन्सोनेंट हमारे पास में आर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कॉन्सोनेंट एन आ गया, हमारे पास टी आ गया और एल आ गया सर। ये कॉन्सोनेंट हो गया हमारे पास। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। इसका सर अगर मैं ओ को उठाता हूं तो कहां रख सकता हूं, पहली चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस, और सर 4 चॉइस मैं यहां रख सकता हूं। सर क्या मैं आई के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, बिल्कुल कर सकते थे आप। तो इसका मतलब सर हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ पे इन वॉवेल्स को सबसे पहले तो अरेंज करना है। तो वॉवेल को मैं कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूं, तो चलिए अरेंज करते हैं इस वॉवेल को। यहाँ पे 4 चॉइसेस हो जाएंगी, यहाँ 3 चॉइसेस हो जाएंगी, यहाँ 2 चॉइसेस, और यहाँ पे सर 1 चॉइसेस हो जाएगी। ऐसे सर कॉन्सोनेंट के लिए अब जगह कौन कौन सी बची हैं, तो कॉन्सोनेंट के लिए हमारे पास जो प्लेसेस बचे हैं
वो हमारे पास एक प्लेस ये बचा है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, और ये हमारे पास कितना है सर, ये हमारे पास में 4 प्लेस। हम इनको अरेंज करेंगे तो सर यही कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। चलिए अरेंज करते हैं और देखते हैं इनसे हमें फिर कितने वर्ड्स हमें देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? ओके सर, तो चलिए अरेंज करते हैं। सर पहला अगर हम यहाँ पे ब्लॉक फिल करते हैं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट ब्लॉक फिल करते हैं सर। सर ये है हमारे पास 4 चॉइसेस वॉवेल की। सर ये हो गई 3 चॉइसेस। सर यहां से निकल के आई 2 चॉइसेस और ये निकल के आई 1 चॉइसेस। सर इन्हीं वॉवेल्स को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करके टोटल कितने निकाल सकते हैं सर? 24 तरीके से, 24 वेज हैं इनको आगे पीछे करके सर बनाया जा सकता है। क्लियर है? आप सर एक काम कीजिए, जरा आप यहां पे इनको रखिए कॉन्सोनेंट को। सर आर में कहीं पर भी चूज करूं, मेरे पास 4 चॉइसेस। सर अगेन आई हैव अ 3 चॉइसेस, सर 2 चॉइसेस एंड 1 चॉइसेस। इसका मतलब इन्हीं वर्ड्स को हम आगे पीछे अरेंज करेंगे तो सर पहले का जो केस आएगा वॉवेल का वो फैक्टोरियल 4 आएगा, दूसरे का भी सर फैक्टोरियल 4 ही आएगा। सॉल्व करेंगे तो सर यहां से हमें मिलेगा 24, यहां से हमें मिलेगा 24 और इसका आंसर हम निकालें दोनों की शफलिंग का तो वो आएगा 576 हमें यहां पे अरेंज करने को मिला। ठीक है, ओके। तो फाइनल आंसर हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 576। और देखिए इन्हीं से हमें वर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो हम कितने प्रकार से ओरिएंटल को आगे पीछे प्लेस कर सकते थे सर? 576 वर्ड्स बना सकते थे सर। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इनको आगे पीछे करके कितने बना सकते हैं तो सर फैक्टोरियल 8 आ जाएगा। फैक्टोरियल 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। पर हमें वो केस बोला नहीं गया था। अगर हमें बोलता कि ओरिएंटल से ही आगे पीछे करके कितना बनाते, कोई कंडीशन गिवन नहीं होती, तो सर इस ब्लॉक को बनने की 8 चॉइसेस हो जाती, फिर 7, 6, सर फैक्टोरियल 8 इसका आंसर निकल के आता। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड संडे? हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स बिगिन विद द एन? अच्छा, और उसमें से एन से स्टार्ट होना चाहिए सर वो। हाउ मेनी बिगिन विथ एन? हाउ मेनी बिगिन विथ एन एंड एंड विथ वाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 केसेस दे रखे हैं बेटा। पहला केस तो ये दे रखा है जो आप देख रहे हैं, और यहां से अपन दूसरा केस ले लेते हैं। हाउ मेनी, चलिए तो सबसे पहले तो आप वर्ड्स देखिए सर। संडे, कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं। इस वर्ड में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब सर हमारे पास में संडे है और संडे को ही हमको उसने अरेंज करने को बोला है, और संडे में हमसे पहला केस उसने बोला है हाउ मेनी वर्ड्स बिगिन, सारे लेटर एन से शुरू होना चाहिए। तो सर ये काम करिए सर, यहाँ पे आप बना दीजिए ये वाला एक्सप्रेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 में यहाँ पे डब्बे बनाऊंगा सर। 6 बॉक्सेस आपने बना दिए। अब एक काम करिए सर, आप केस नंबर पहला ये बोलता है कि स्टार्टिंग में आए तो एन ही आना चाहिए। तो एक काम करते हैं सर, एन यहाँ रख दीजिए। और एन आपने सिलेक्ट नहीं करा है क्योंकि ये चॉइस नहीं था, ये तो कंडीशन था। अब चॉइस सर सिलेक्शन तो अब होगा सर। रिमेनिंग 5 बचेंगे, वो आपको आगे पीछे अरेंज करना है। कहीं से भी शुरुआत करें सर, इस ब्लॉक के अंदर 5 लेटर्स ही आएंगे, चाहे कोई सा भी बॉक्स ले लो 5 लेटर ही आएंगे। उसके बाद 4, 3, 2 और 1। कहने का मतलब है सीक्वेंस तो आपको जो मिलेगा वो यही मिलेगा जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सर 5 चॉइसेस, 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस। सर एन आपके लिए पहले कैसी कंडीशन थी सर? 120 तरीके या फैक्टोरियल 5 तरीके से मैं इस वर्ड्स को फ्रेमिंग कर सकता हूं। अगला केस उसने ये बोला था कि स्टार्टिंग तो करना एन से और एंड करना वाई से। इसका मतलब सर एक काम करिए, इसको एक बार और फ्रेम कीजिए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। और सर एक काम करिएगा, यहाँ पे एन लगा दीजिए और यहाँ वाई कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा सर? अब क्वेश्चन लगा दीजिए आप। तो
उसने बोला है बिगिन मतलब शुरुआत एन से होना चाहिए और एंड वाई से होना चाहिए। सर 2 एंगेज हो गए, 4 बचे हैं, 4 बचे मतलब सर कहीं से भी आप शुरुआत करेंगे 4C 3C 2C 1C। सर एन और वाई आपकी कंडीशन है, सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन तो ये अंदर दिख रहे हैं चॉइस के साथ। सर 24 तरीके हो जाएंगे। पहले का आंसर 120 आएगा, दूसरे का आंसर 24 आएगा। अगला केस नेक्स्ट उसने हमको दे रखा है अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड्स गणेशपुरी। अब सबसे पहले तो एक काम करें, यहाँ पे चेक कर लें कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है, फिर बाद में इस क्वेश्चन को अपन इसके केसेस स्टडी करते हैं। सर जी रिपीट नहीं हो रहा है, ए नहीं है, एन नहीं है, ई भी नहीं आ रहा है, एस नहीं आ रहा है, एच नहीं आ रहा है, पी नहीं है, यू नहीं है, आर भी नहीं है और आई भी नहीं है। परफेक्ट है, कोई लेटर देखिए यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स, फर्स्ट उसने बोला है जी ऑलवेज ऑक्यूपाइड द फर्स्ट प्लेस। सर जी तो पहले प्लेस पे आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आप भी लगा सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर 10 है, जी तो पहले नंबर पे ही आ रहा है। सर 9 नंबर को आगे पीछे कर देंगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपने ओरली निकाल दिया होगा, फैक्टोरियल 9 निकल के आ जाएगा। सर 9 चॉइस, 8 चॉइस, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1 निकल के आ जाएगा। लगा लेंगे अभी इस क्वेश्चन को भी हम। उसने बोला है द लेटर पी एंड आई रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेस। रिस्पेक्टिव वर्ड का मतलब होता है पी पहले आना चाहिए और आई बाद में ही आना चाहिए। इसका मतलब सर अगर पी पहले आ गया और आई बाद में आ गया तो टोटल हमारे पास में 10 लेटर हैं। सर 10 में से 2 तो कम कर दीजिए, पी और आई, बचेंगे अंदर 8। सर 8 को आगे पीछे घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। सर तीसरा केस दे रखा है द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, ये थोड़ा अच्छा केस है। तो पहला कोर्स जरा जल्दी से खत्म करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले केस में देखिए आपसे कुछ नहीं बोला गया था, जो ऑलरेडी आप आंसर देख रहे हैं कि पहले में उसने बोला था जी आगे होना चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जी लगा दीजिए। जैसे जी आप लगाएंगे तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जगहें रह जाएंगी, 9 लीटर्स रह जाएंगे। आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे सर। 9 चॉइस, 8 चॉइस, 7 चॉइस, 6 चॉइस, 5 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए क्या, 8 7 6 5 के बाद यहाँ 4 आएगा, 3 2 चॉइस 1 चॉइस। सर फैक्टोरियल 9 आंसर था जो बिल्कुल सही था, आप जी को काउंट नहीं करेंगे। सर सेकंड में पी और पी यहाँ रख दीजिए, आई यहाँ रख दीजिए लास्ट में। सर 8 लीटर अंदर रिमेनिंग रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 लीटर को आगे पीछे कर दीजिए सर। तो 8 चॉइसेस से लेकर चलते चलते 7 6 5 4 3 2 1। सर फैक्टोरियल 8 इसका आंसर आएगा जो हम डायरेक्ट निकाल चुके। सर तीसरा केस थोड़ा अच्छा है, उसको आराम से सॉल्व करेंगे। तीसरे केस में उसने बोला है वॉवेल ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल जब भी हो साथ में होना चाहिए। सर ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, इसको बहुत आराम से करेंगे। पहले सारे वॉवेल बाहर निकाल लेते हैं। सर अगर वॉवेल बाहर निकाल रहे हैं तो पहला वॉवेल हमारे पास ए है, उसके बाद ई है, ई के बाद यू है और उसके बाद आई है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं छोटा तो नहीं है। ए हमारे पास है, ई ऑलरेडी हमें मिल चुका है, ई के बाद हमारे पास यू है, आर। सर हमारे पास 4 वॉवेल हैं और उसने बोला रहे तो ये साथ में रहना चाहिए। इसका मतलब सर 6 कॉन्सोनेंट हमारे पास में, 6 भी मैं यहाँ लिखना चाहूंगा। और देखिए इस क्वेश्चन को कितना शॉर्टली हम खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सर अगर आप 6 लेटर लिखते हैं तो जी बचेगा, आपके पास एन आएगा, एस होगा, एच होगा, पी होगा और आर होगा। सर इनको रखना कहां पर है, एक ही जगह रखना है। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या मैं आपको ये बोल सकता हूं कि मैं सिर्फ 2 ही बॉक्स बनाऊं? अब आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल, मैं बताता हूं आपको। या तो वॉवेल में यहां रखूंगा, समझेगा मेरी बात को, और कॉन्सोनेंट यहां रखूंगा, या तो पहला तरीका ये होगा। या सर दूसरा तरीका ये हो सकता है आप कॉन्सोनेंट यहां रखिए और वॉवेल। तो आई थिंक ये आपको थोड़ा भी क्लिक कर जाएगा। सर एक बात आप भूल रहे हैं कि वॉवेल एक नहीं है 4 है सर। तो देखिए क्या मैं यहां पे जो मैं आपको समझा रहा हूं इसके 4 भाग कर सकता हूं क्या? अरे सर बिल्कुल कर सकते हैं, 1 2 3 4। और इसके कितने भाग कर सकते हैं सर? 6। यहां पे इसके 6 पार्ट्स कर सकते हैं सर, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 सर 6 भाग कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए सर, अगर वॉवेल यहाँ है, कॉन्सोनेंट यहाँ है, बेटा है तो साथ में ही, है तो साथ में ही, और यहाँ पे कॉन्सोनेंट ये भी तो है साथ में, क्योंकि जहां से वॉवेल खत्म होंगे वहां से कॉन्सोनेंट शुरू होंगे, या जहां से कॉन्सोनेंट खत्म होंगे वहां से वॉवेल शुरू होंगे। इसका मतलब सर एक ही तो काम करना है, वॉवेल को एक तरफ रख दो, अब आगे पीछे कितना भी घुमाओ सर आप, कॉन्सोनेंट को एक तरफ आगे पीछे कितना भी घुमाओ, तो सर हो गया है तो क्वेश्चन सॉल्व। फिर बहुत इजी था। इसका मतलब सर अगर पहला केस फॉलो करते हैं तो 4 वॉवेल मेरे पास में है, तो वो 4 जगहों पे आगे पीछे जा सकते हैं सर, ये भी समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। तो वॉवेल को खसकाने की चॉइसेस 4 हो गई, 2 चॉइसेस सर, 24 तरीके से इनको आगे पीछे खसका दीजिए। ऐसे ही मेरे पास में 6 लेटर यहां बचेंगे, 1 2 3 4 5 सर 6 लेटर है ना सर, 6 को आगे पीछे खसका दो आप सर, 6 चॉइस, 5 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 2, फिर मैं 4 लिखना भूल गया, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस सर, फैक्टोरियल 6 हो गए सर यहाँ पे। या तो सर ये वाला केस फॉलो करेंगे आप, नहीं तो ये बाद में आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, पहले हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बता दीजिए सर, इसका फाइनल आंसर आएगा कितना। तो बड़ा सिंपल है, पहला केस लेके चलेंगे सर फैक्टोरियल 4 इंटू, बाद वाला लेके चलते हैं फैक्टोरियल 6, और अगर ये लेके चलते हैं सर प्लस कर दीजिए तो फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 4, या सर इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तो वही आता। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24 और इसका मतलब होता है 720, और सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसका डबल करेंगे आंसर आ जाएगा 48 और 720, और इसका जो प्रोडक्टिव वैल्यू निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इंटू कर ही लेते हैं, 72 का 48 में इंटू कर ही लेते हैं, 8 2 जा 16, रिमाइंडर बचा 1, 56 और ये हो गया 57, यहाँ से निकल के आया 8, ये आ गया 14, तो सर ये हो गया 6, 15, रिमाइंडर बचा 1 0, ये हो गया 2 और एक 0 और लगा देंगे, तो सर हमारे पास में फाइनल आंसर कितना हो जाएगा। तो इसका सर फाइनल आंसर आ जाएगा 2 0 5 6 और 1 0 जो लगाना है हमें सर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इतने प्रकार से सर आप इसको अरेंज कर सकते थे। चलिए एक केस और लगाते हैं। उसने बोला द वॉवेल ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर, वॉवेल आए तो इवन पे ही आना चाहिए। तो अगर वॉवेल इवन पे आ रहा है, इसका मतलब सर एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आप गणेशपुरी में 10 बॉक्सेस बना दीजिए। अगर मैं 10 बॉक्सेस बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और सर अब आप बना दीजिए यहाँ पे 10 बॉक्सेस और ये 10। तो गणेशपुरी में टोटल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सर 10 हो गए सर। 4 वॉवेल आपने अभी निकाले थे, वो 4 की 4 वॉवेल आपके पास यहाँ पे हैं सर, एक ए है, ई है, यू है और आई है, और सर रखना तो इनको इवन जगह है। सर एक काम करिए, जरा इवन काउंट करके बताइए। ऑलवेज ऑक्यूपाई सर, ये रहा पहला इवन, फिर ये एक 2 टाइम्स इवन, 3 टाइम्स इवन, 4 टाइम्स सर, लेकिन अपने पास तो 4 ही वॉवेल है और ये तो 5 जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता, रखना तो आपको यहीं पर ही है। इसका मतलब सर 4 चॉइसेस, 5 ऑप्शंस, चेक करें सर, ए कितनी जगह रख सकता हूं मैं सर, 5 जगह रख सकते हैं सर, चेक कीजिए आप, ये दिख रहा आप, ए की जगह कितनी हो गई, 5 चॉइसेस। सर ई की जगह कितनी होगी, कोई 4 चॉइसेस। सर यू कितना होगा, 2 चॉइसेस, और कितना बचेगा, 1 चॉइसेस। इसका मतलब सर मेरे पास ए को रखने के लिए 5 चॉइसेस हैं, फिर 4 चॉइसेस, 3 चॉइसेस। सर अब मत रखिएगा, चाहे 2 यहां लिखें, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है सर। अब टोटल आपके पास बॉक्सेस कितने खाली रह गए सर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया सर। और सर आपके पास 6 ही कॉन्सोनेंट बचे हैं, स्टार्ट कर दीजिए इसको रखना। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूं, 6 चॉइस, 5 4 3 2 और 1 आएगा। हो सकता है आपका वॉवेल यहां आ जाए तो ये कॉन्सोनेंट यहां आ जाएगा, मतलब एक इवन प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट जरूर आएगा। सर फाइनल आंसर कितना होगा, तो सर फैक्टोरियल 6 तो कॉन्सोनेंट का, और 5 4 3 2, उसको फैक्टोरियल 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। फैक्टोरियल 6 का मतलब 720, और ये निकल के आ गया 120। हम मल्टीप्लाई अगर इसका कर दें तो 72 का 12 में इंटू कर दें तो 4, यहां से निकल के आया 14,
ये 2 और ये आ जाएगा 7, ये 4, ये 6 और ये 8 आ जाएगा। तो सर 8 6 4 और 2 0 और लगा दीजिए सर। तो सर इतने प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे इतने टाइप से इनको क्या कर दिया, अरेंजमेंट कर दिया। अच्छा प्रॉब्लम था ये, इसमें हमको कई बार मैनिपुलेट करना पड़ा। तो हमने देखा इतने टाइप से हमने इन क्वेश्चंस को यहाँ पे अरेंज कर दिया।